हाँ तो दोस्तों, अब देखेंगे दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करने का विधि। देखो, दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करने की दो विधि है, विधि फर्स्ट और विधि सेकेंड। तो सबसे पहले विधि हम फर्स्ट देखते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर हम 1 लेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल हम फर्स्ट लेंगे। बोल रहा है कि 1 और 2 के बीच परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। बीच 5 परिमेय संख्या, ठीक है। तो पहला विधि कहता है कि यदि दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो मान लो पहला संख्या x है और दूसरा y है। अगर इन दोनों संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, मतलब q, ठीक है। तो दोनों संख्याओं का औसत मतलब x प्लस y अपन 2 कर देंगे, तो इन दोनों के बीच परिमेय संख्या निकल जाएगी। तो आइए ऐसे निकालते हैं 1 और 2 के बीच। ये फार्मूला है, ठीक है। 1 और 2 को संख्या रेखा पर दर्शा देते हैं, 1 और 2, ठीक। तो निकालते हैं 1 और 2 के बीच। तो क्यों निकालते हैं? 1 प्लस 2 अपान 2 इक्वल टू 3/2। 1 और 2 के बीच में 3/2 एक परिमेय संख्या है, मान लो यहाँ पर होगा, ठीक है। अगर हमको दूसरी परिमेय संख्या चाहिए, तो अगर हम 1 और 3/2 के बीच निकालेंगे तो ये परिमेय संख्या निकल जाएगी। तो निकालते हैं 1 प्लस 3/2 अपान 2 इक्वल टू 2 3/2 ठीक है। और ये 2 से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आ जाएगा 5/4, यहाँ पर होगा 5/4, ठीक है। तो ये 1 और 3/2 के बीच में परिमेय संख्या है। ऐसे ही हम अगर 3/2 और 2 के बीच में परिमेय संख्या निकाले तो 3/2 प्लस 2 अपान 2, ठीक है। तो देखो 2 2 या 4, 3 प्लस 4 अपान 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा 7/4, यहाँ पर होगा 7/4। ऐसे ही ये फार्मूला लगाकर हम निकाल सकते हैं दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या, ठीक है। अगर हमको यहाँ पर अगर 1 और 5/4 के बीच में परिमेय संख्या चाहिए, तो ऐसे ही अगर दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा यहाँ पर। वैसे ही अगर 7/4 और 2 के बीच में परिमेय संख्या चाहिए, तो दोनों को जोड़कर हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा यहाँ परिमेय संख्या। ऐसे अगर यहाँ पर चाहिए तो इन दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देंगे। अगर यहाँ पर जो संख्या आया है, ठीक है, अगर उस संख्या और इस संख्या को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देते हैं तो इन दोनों के बीच में परिमेय संख्या आ जाएगा। ऐसे ही करते करते हम बहुत सारी परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। मतलब 1 और 2, मतलब दो संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या हम ज्ञात कर सकते हैं इस विधि द्वारा, ठीक है। तो दो संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या हम निकाल सकते हैं। तो यही लिखे हैं, दो संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है, ठीक है। हाँ तो दोस्तों, अब देखेंगे सेकेंड विधि, दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या निकालने का सेकंड विधि। तो देखो क्या कहता है। एग्जाम्पल हम 1 लेकर चल रहे हैं। तो बोलता है सेकंड विधि, जितना भी हमको परिमेय संख्या चाहिए, यहाँ पर हमको 5 चाहिए ना, 5 परिमेय संख्या चाहिए, जितना भी चाहिए उसमें एक प्लस कर दो इक्वल टू 6, और 6 से इस संख्या में डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 1 और 2, एक में 6 से मल्टीप्लाई और 6 से डिवाइड कर दो, आ जाएगा वैल्यू 6/6, ठीक है। ऐसे ही 2 में 6 से मल्टीप्लाई और 6 से डिवाइड कर दो, आ जाएगा 12/6, ठीक है। मतलब दो संख्याओं के बीच में अगर परिमेय संख्या जितनी चाहिए उसमें एक प्लस करके उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, ठीक है। अब इसको संख्या रेखा पर दर्शाते हैं। ऐसे मान लो अगर यहाँ पर 6/6 हो और यहाँ पर 12/6 हो, यहाँ पर 6/6 हो, यहाँ 12/6 हो, तो इसके बीच में तो ये भी आएगा 7/6,
8/6, 9/6, 10/6, 11/6, उसका से 12/6। मतलब दो संख्याओं के बीच में अगर हमको परिमेय संख्या जितनी चाहिए उसमें एक प्लस करके उससे डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो देखो दो संख्याओं के बीच में हमको 5 परिमेय संख्या ये निकल गई, 1 2 3 4 5। तो 5 परिमेय संख्या ये हमारी हो गई 1 और 2 के बीच में। अब देखो यहाँ पे एक शर्त है कि दोनों में हर समान होना चाहिए, इसका भी हर 1 है और इसका भी हर 1 है, दोनों का हर समान होगा तभी हम 6 से मल्टीप्लाई 6 से डिवाइड करेंगे। अगर ना हो तो जैसे मान लो, अगर अब देखते हैं 2/5 और 3/4। अब देखो इसका हर समान नहीं है ना, इसका हर समान न हो तब देखो हमेशा फोकस रहेगा। देखो 2/5 है और 3/4 है, तो हमेशा फोकस करना है कि इसका हर समान कर दे। जैसे देखो अगर हम इसमें 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू आ जाएगा हमारा 8/20। ठीक है, वैसे ही अगर हम इसको 5 से मल्टीप्लाई और 5 से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू आ जाएगा हमारा 15/20। ठीक है, मतलब अगर हर समान न हो तो हमको फोकस करना है कि किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करके हम उसके हर को समान कर ले। जैसे यहाँ पर 4/4 से मल्टीप्लाई करके हमने हर को 20 कर दिया, यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करके इसका हर समान कर दिया। अब देखो दोनों का हर समान है। अब दिखाते हैं इसको संख्या रेखा को। मान लो यहाँ पर 8/20 होगा और यहाँ पर 15/20 होगा। तो देखो 8/20 यहाँ पर है, यहाँ 15/20 है, तो इसके बीच में 9/20 आ जाएगा, 10/20 आ जाएगा, 11/20 आ जाएगा, 12/20 आ जाएगा, 13/20 आ जाएगा, 14/20 आ जाएगा। ठीक है ना, यदि हर समान न हो तो हमको फोकस करना है कि इसके हर को समान किया जाए। ठीक है, और जब हर समान हो तो हम 6 से मल्टीप्लाई 6 से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये हम लोग का आंसर निकल गया। इतना हमको परिमेय संख्या मिल गई दो संख्याओं के बीच में। ठीक है, ये हमारे प्रश्नावली का 1.1 का क्वेश्चन और फर्स्ट है। पूछ रहा है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, और जबकि p और q एक पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0। तो देखो ये 0 है, 0 को हम 1/1 लिख सकते हैं, 0 को 1/2 लिख सकते हैं, 0 को 0/3 लिख सकते हैं। तो देखो 0 में अगर किसी भी संख्या से हम भाग देते हैं ना, किसी भी संख्या से, तो वैल्यू आ जाती है 0। मतलब 0 को हम p/q के रूप में लिखा जा सकता है, 0 को p/q के रूप में लिखा जा सकता है, और q नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। यहाँ पर q इक्वल टू 1 2 3 ... हाँ, तो 0 एक परिमेय संख्या है, इसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है। परिमेय संख्या है 0। और इसे p/q के रूप में लिखा जा। हाँ, तो दोस्तों अब देखेंगे प्रश्न नंबर 2। तो करते हैं इसको हल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम इसको करेंगे सेकेंड विधि द्वारा हल। हम बोलते हैं ना सेकेंड विधि बहुत आसान है। ठीक है, तो देखो 3 और 4 हमको कितने चाहिए, 6 परिमेय संख्या चाहिए। तो 6 से अधिक 7, तो 7 से मल्टीप्लाई और 7 से डिवाइड कर दो। वैसे यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई और 7 से डिवाइड कर दो, ये वैल्यू आ जाएगी 21/7 और ये आ जाएगा 28/7। ठीक है, सेकेंड विधि द्वारा। सेकेंड विधि बोलता है कि अगर हर समान हो, दोनों का हर 1 है, अगर हर समान है तो जितनी हमको परिमेय संख्या चाहिए उससे एक अधिक, यहाँ पर 6 चाहिए था, 6 से अधिक 7, 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 से डिवाइड कर दो, तो वैल्यू ये आ गई। अगर इसको हम संख्या रेखा पर दर्शाएं तो मान लो अगर यहाँ पर 21/7
7 है और यहाँ पर 28/7 है। ठीक है, तो इसके बीच देखो क्या आ सकता है, 22/7 आ सकता है, 23/7 आ सकता है, 24/7 आ सकता है, 25/7 आ सकता है, 26/7 आ सकता है, 27/7 आ सकता है, 28/7 आ सकता है। मतलब देखो दो संख्याओं के बीच में इतनी हमको परिमेय संख्या मिल गई और ये रहा हमारे 6 परिमेय संख्या। यही हम लोग का आंसर है। में परिमेय संख्या, ठीक है। अगर देखा जाए तो 7/3, अगर देखा जाए तो ये 3 नहीं है, 7 तरीके 21, 7 चौको 28, ये तो 4 है। मतलब 3 और 4 के बीच में हमको इतनी परिमेय संख्या मिल गई, सेकंड विधि द्वारा बहुत आसान होता है। ठीक है। हाँ, तो अब देखेंगे प्रश्न संख्या 3 बोल रहा है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है। हाँ, तो हम सेकंड विधि द्वारा इसको हल करेंगे, वैसे आसान पड़ता है क्वेश्चन करना। तो हल 5 और 4/5। ठीक है। तो सेकंड विधि बोलता है कि अगर हर समान हो तो जितनी हमको परिमेय संख्या चाहिए, जितनी परिमेय संख्या चाहिए उससे एक अधिक, यहाँ पर 5 से ना, 5 से एक अधिक 6 होता है, तो 6 से मल्टीप्लाई और 6 से डिवाइड कर दो, 6 से मल्टीप्लाई और 6 से डिवाइड कर दो, 6 से मल्टीप्लाई और 6 से डिवाइड कर दो, तो ये वैल्यू आ जाएगा 18/30 और ये वैल्यू आ जाएगा 24/30। ठीक है। अब इसको हम संख्या रेखा पर दर्शाएंगे। यहाँ पर 18/30 है अगर, और यहाँ पर 24/30 है, तो इसके बीच में संख्या हो सकता है 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। ठीक है। तो देखो अगर हर समान होता है तो जितनी परिमेय संख्या चाहिए उससे एक अधिक 5 चाहिए था, तो यहाँ से 6, उससे एक अधिक 6 होता है, तो 6 से मल्टीप्लाई 6 से डिवाइड कर दो, तो 6 से मल्टीप्लाई 6 से डिवाइड किया तो 18/6 आ गया और ये 24/6 आ गया। इसको संख्या रेखा दर्शाया ऐसे, तो इसके बीच में इतना हमको परिमेय संख्या मिल गई। ठीक है, हमको 5 परिमेय संख्या मिल गई, यही हम लोग का आंसर है। ठीक है ना, तो ऐसे 5 लिखना है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, क्या निम्नलिखित कथन सत्य है, कारण से उत्तर दीजिए। तो क्वेश्चन में फर्स्ट बोल रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, तो पहले जान लेते प्राकृतिक संख्या है 1 2 3 4 5 6 ऐसे स्टार्ट होती है, तो उसको बोलते हैं प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, तो हम जानते हैं अगर प्राकृतिक संख्या में हम 0 को ऐड कर देते हैं तो हमारी बन जाती है होल नंबर। मतलब ये सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है, तो सत्य है, यह कथन सत्य है। ठीक है ना, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्याएं होती है। अगर हम प्राकृतिक संख्या में 0 को ऐड कर देते हैं तो बन जाती है हमारी पूर्ण संख्याएं। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हाँ, तो अब सेकंड बोल रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो पहले समझ लेते हैं पूर्णांक क्या होता है। हम बताए थे फर्स्ट वीडियो में कि अगर होल नंबर में माइनस भी ऐड हो ऐसे, तो हमारा हो जाते हो पूर्णांक हो जाता है। तो बोल रहा है कि सभी पूर्णांक, प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या होती है, नहीं होती, क्योंकि पूर्ण संख्या हमारा माइनस नहीं होता है और यहाँ पर माइनस होता है, तो सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो ये कथन असत्य है, असत्य है। ठीक है ना, पूर्णांक में माइनस भी आता है लेकिन पूर्ण संख्या में माइनस नहीं आता है, पूर्ण संख्या ये हमारी होती है, तो ये कथन असत्य है। हाँ, तो अब थर्ड देखेंगे। थर्ड बोल रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तब देखो
ये भी हमारी प्रमेय संख्या है, ये भी हमारा प्रमेय संख्या है, ये भी हमारा प्रमेय संख्या है, ये भी हमारा प्रमेय संख्या है। ठीक है, लेकिन जो पूर्ण संख्या होती है वो कभी माइनस नहीं होती है, वो कभी माइनस नहीं होती है। ठीक है ना, तो इस कथन असत्य है, असत्य है। जो पूर्ण संख्या हमारी होती है वो 0 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती है, उसको बोलते हैं पूर्ण संख्या, तो ये असत्य है।